हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल पढ़ने वाले हैं। इसमें हम एचटीएमएल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से, एचटीएमएल क्या होती है? व्हाट इज एचटीएमएल? एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका जो पूरा नाम है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एग्जाम्स में पूछा जाता है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। मतलब ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ओके, जैसे हम कहीं किसी वेब पेज पर हेडिंग डालना चाहते हैं, या किसी वेब पेज पर पैराग्राफ डालना चाहते हैं, या इमेज डालना चाहते हैं, या बटन लगाना चाहते हैं, लिंक टैग, जो लिंक जिस पे क्लिक करके हम किसी और पेज पर चले जाएं, वो करना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? HTML का। ओके, सो HTML एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हम समझ सकते हैं कि हमारा जो वेब पेज है, उस वेब पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। सबसे ऊपर हम बात करें तो किसी भी एक नॉर्मल वेबसाइट में सबसे ऊपर उसका हेडर सेक्शन होता है। हेडर सेक्शन के अंदर या तो टाइटल होगा, टाइटल के साथ साथ कुछ कुछ नैवबार होंगे, है ना, जहाँ पे हम क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच जाते हैं। ओके, या फिर नेव हम साइड में भी रख सकते हैं। उसके बाद है मेन सेक्शन जिसके अंदर रियल डेटा होता है, इमेज होती है, थ्योरी होती है, पैराग्राफ्स होते हैं, बटन्स होते हैं, लिंक्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लास्ट में बॉटम में एक फूटर होता है, फूटर सेक्शन में कॉपीराइट, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिंक होती है। ओके, सो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई जो हमारी HTML है वो क्या करती है, वेबसाइट में HTML की क्या भूमिका है, वो समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वो एक हाउस है। ओके, एक हाउस है, तो हमारा जो घर है उसमें HTML क्या करती है? स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। स्ट्रक्चर यानी दीवार कहाँ होगी, खिड़की कहाँ होगी, पंखा कहाँ लगेगा, स्विच कहाँ होगा, लाइट कहाँ लगेगा, ओके, छत कहाँ भरा जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। वैसे ही HTML के अंदर भी हेडिंग कहाँ होगी, पैराग्राफ कहाँ होगा, इमेज होगी, उसके बाद बटन होगा, पैराग्राफ होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चर के अंदर लेते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर, ये स्ट्रक्चर के अंदर। एंड CSS जो नेक्स्ट स्टेप आती है, जब हम HTML पूरी तरीके से सीख जाते हैं उसके बाद हम CSS पे शिफ्ट करते हैं। CSS क्या करती है? डिजाइनिंग का काम करती है। उसी प्रकार जिस प्रकार की हम अपना घर कंप्लीट करने के बाद उसका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम उसमें डिजाइनिंग करते हैं, मतलब किसी दीवार पर कोई कलर करना, ओके, किसी की हाइट, विड्थ, ओके, जैसे यहाँ पे ये बल्ब हैं, सोफा हैं, इनकी हाइट, विड्थ, ये सब चीज़ें जो है, कलर क्या होगा, ओके, बटन का कलर क्या होगा, सोफे का कलर क्या होगा, दीवार का कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें CSS के अंदर आती हैं। तो CSS के अंदर भी फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगी, हेडिंग की फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगी, पैराग्राफ की फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हम CSS से डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं हम फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए, है ना। जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी ऐड करती है, जैसे कोई बटन क्लिक करने पर कोई एक्शन हो, किसी बटन को क्लिक करें, ड्रैग करें, ड्रॉप करें, कहीं स्लाइड करें, या कोई भी एक्शन हम परफॉर्म करें, उसका रिएक्शन हो, उस पर कुछ ऑपरेशन हो। ओके, तो ये सारी की सारी फंक्शनलिटी ऐड करने का काम करती है हमारी जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो HTML है वो काम कैसे करती है। तो HTML का काम करने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो टेक्स्ट पे काम करती हैं, टेक्स्ट के द्वारा काम करती हैं। मतलब हमारा जो ब्राउज़र है वो टेक्स्ट समझता है कि भाई किस टैग का क्या मतलब होता है, कौन-सा टैग लगाया है तो उसे क्या दिखाना है, ठीक है।
अब टैग की डेफिनेशन समझते हैं कि HTML टैग्स आर स्पेशल कीवर्ड्स दैट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। मतलब ब्राउजर को बताते हैं कि आपको कंटेंट किस तरीके से दिखाना है। कौन बताते हैं? टैग्स बताते हैं। और ये कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड, जिनका एक स्पेशल मीनिंग प्रीडिफाइंड है। टैग्स आर ऑलवेज रिटन इनसाइड एंगल ब्रैकेट्स। इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही हम लिखते हैं टैग को। मोस्ट टैग्स हैव टू पार्ट्स, पहला ओपनिंग टैग, दूसरा क्लोजिंग टैग। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, हर एक टैग के दो पार्ट होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे टैग्स के अंदर ओपनिंग टैग भी हो, क्लोजिंग टैग भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टैग जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। अब सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स इसका इस तरीके से लिखा जाता है: टैग नेम, कंटेंट और सॉरी, ये इसको हम कहेंगे टैग नेम, तो यहाँ पे लिखना ही है, लेकिन इसको हम कहेंगे ओपनिंग टैग, और इसको कहेंगे कंटेंट, और इसको कहेंगे क्लोजिंग टैग। और ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट तीनों मिलाकर क्या कहा जाता है? तीनों अगर एक साथ लिखे जाएंगे तो कहा जाएगा HTML का एलिमेंट। H1, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक टैग लिखा हमने H1 टैग, जिसके अंदर कंटेंट लिख दिया वेलकम टू HTML और इसको क्लोज कर दिया, तो ये एक हेडिंग टैग हो गया। ब्राउज़र इसको समझेगा कि भाई यहाँ पे एक हेडिंग हमें दिखाना है और वेलकम टू HTML उस हेडिंग में लिखा होना चाहिए। सो ब्राउज़र इस टैग को देखकर समझ जाएगा। नेक्स्ट हम पैराग्राफ की बात, पैराग्राफ टैग हमने एग्जांपल के लिए लिया। ये P मतलब पैराग्राफ टैग है। दिस इज अ पैराग्राफ, इसके अंदर हमने कंटेंट लिखा है और ये भी एक पूरा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ मिलकर एक HTML का एलिमेंट बन चुका है। ओके, ये भी ब्राउजर पे रेंडर हो जाएगा। ब्राउजर को पता है कि हमें पैराग्राफ दिखाना है। ओके, नेक्स्ट, in HTML, the combination of opening tag, content and closing tag is called an HTML element। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट, अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? एक HTML का एलिमेंट। नॉट some HTML tags are self-closing tag. They do not require a closing tag like BR, image, HR। कुछ ऐसे भी टैग्स जो हैं वो HTML में हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग है, जिनको क्लोज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आगे हम जब प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, प्रैक्टिकल कोड लिखेंगे, तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये वाले टैग्स में और ये वाले सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में क्या डिफरेंस है। ओके, हम आगे बात करते हैं कि HTML को हम कहाँ लिखेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे HTML को लिखने के लिए। तो HTML को या कोड को लिखने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल अवेलेबल हैं। हम किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड होते हैं उनमें सबसे पहला है विजुअल स्टूडियो कोड, या फिर आप नोटपैड पर भी लिख सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि यह यूज़र को बहुत ही सुविधा प्रदान करता है और कोड लिखना बहुत ही आसान हो जाता है विजुअल स्टूडियो कोड पर। ओके, सो अगर आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो, जिसको VS कोड भी कहा जाता है, अगर वो इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। सिंपली आप visualstudio.com सर्च करके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही उसमें कुछ एक्सटेंशंस जैसे लाइव डेमो, लाइव प्रीव्यू, इस तरीके के जो एक्सटेंशंस हैं उन एक्सटेंशंस को भी आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब हम एक अपनी HTML की फर्स्ट फाइल बनाने वाले हैं। सो सबसे पहले हम VS कोड को ओपन कर लेंगे। ओके, ये हमने ओपन कर लिया है VS कोड को। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सॉरी, ये पहले से कोई और विंडो यहाँ पे ओपन है। हम एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पर, और उस फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप पर एक फोल्डर मैंने पहले से बनाया हुआ है। आप भी एक फोल्डर जो है डेस्कटॉप पर बना लीजिए। जैसे मैंने HTML नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर।
देखिए कुछ इस तरह का खुल के आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करके हम एक नया क्या बना सकते हैं, नया फ़ोल्डर इसके अंदर बना सकते हैं जो कि HTML का रहेगा। देखो, इसको हम फ़ोल्डर नहीं कहेंगे, यहाँ पर इसको डायरेक्टरी कहा जाएगा, जो कि हम वहाँ पे बना रहे हैं। उस फ़ोल्डर को हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। उस फ़ोल्डर के अंदर हम एक HTML की फ़ाइल बना रहे हैं, ठीक है? सो HTML की फ़ाइल बनाने के लिए हम सबसे पहले VS कोड को ओपन करेंगे। VS कोड को ओपन करके हम इस फ़ाइल वाले ऑप्शन में जाएँगे। इस फ़ाइल वाले ऑप्शन में ओपन फ़ोल्डर को क्लिक करेंगे। ओपन फ़ोल्डर जो हमने डेस्कटॉप पर बनाया है उस पे क्लिक करेंगे और उसको कहेंगे सिलेक्ट फ़ोल्डर। वो फ़ोल्डर हमारे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हम index.html जो फाइल है वो बनाएंगे। HTML की फाइल बनाने के लिए जिसमें हम कोड लिखेंगे, HTML की फाइल जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे, उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। देखिए ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। हम लिखेंगे हमारी पहली फाइल का नाम index.html। पहली फाइल का नाम index.html ही रखा जाता है। ओके, सो index.html फाइल हमने यहाँ पर बना दी। ये हमारी पहली फाइल है। आप भी इसी तरीके से अपनी फाइल को बना लीजिएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ओपन डायरेक्टरी, हमने डायरेक्टरी ओपन कर ली। क्रिएट न्यू फाइल, हमने नई फाइल क्रिएट कर ली। राइट योर फाइल नेम, फाइल का नाम भी index.html हमने लिख दिया। वहां पर .html जो है वो HTML लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन है। जैसे हर लैंग्वेज का अपना एक एक्सटेंशन होता है, जैसे C का .c और C++ का .cpp, वैसे ही HTML का .html एक्सटेंशन लगाकर हम फाइल बनाते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं सिंपली। इस फाइल के अंदर जो फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट करी है index.html, इसके अंदर हम HTML का कोड लिख सकते हैं। मैंने अपने लैपटॉप में एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करके रखा है। लाइव वाला एक्सटेंशन जो है डाउनलोड करके रखा है। आप एक्सटेंशंस में जाके यहाँ पर लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, हम क्लिक करके सिंपली अपना काम कर सकते हैं। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा ओपन विथ लाइव सर्वर आप एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर लें। ओके, सिंपली आप एक्सटेंशंस में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए लाइव सर्वर, डेटा ऑन रखिए और लाइव सर्वर को क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, अब हम कोड लिखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ HTML अगर समझना है तो वो हम स्ट्रक्चर समझेंगे पहले HTML का, कि द बॉयलर प्लेट कोड ऑफ HTML इज द बेसिक टेम्पलेट ऑफ HTML इज द बेसिक टेम्पलेट दैट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी HTML पेज। इस लाइन का मतलब ये है कि हम HTML में कुछ ऐसा बेसिक कोड है जो हर HTML की फाइल के अंदर लिखा जाता है। ओके, हर HTML की फाइल के अंदर क्या होता है, वो लिखा जाता है और उसको लिखने की एक शॉर्टकट की होती है जिसको शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे, हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है वो सिंपली आ जाएगा। आप जैसे ही एंटर दबाएंगे, ये बॉयलर प्लेट कोड है, ये बेसिक कोड है HTML का। ओके, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, लेकिन इस कोड को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करेंगे, एंटर दबाएंगे, ये कोड आ जाएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे समझना कि ये जो कोड हमारे पास आया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऐसे ही समझते हैं। पहली लाइन जो लिखी हुई है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क और ये एक टैग है। देखो यहाँ पे हर एक चीज एक टैग के अंदर लिखी हुई है, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लिखी है। हर एक चीज जो है एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। हर एक चीज एक टैग है। जैसे सबसे पहला जो है टाइप HTML, यहाँ पर HTML टैग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब HTML टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये पूरा का पूरा HTML का जो टैग है इसके अंदर पूरा HTML का कोड आता है। ओके, जो पहली लाइन
हम पहली लाइन का मतलब समझते पहले कि डॉक टाइप HTML जो पहली लाइन है उसका क्या मतलब है। तो डॉक टाइप HTML जो पहली लाइन है उसका मतलब है इंडिकेट्स टू ब्राउजर दिस इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये क्या करेगी, ये ब्राउजर को बताएगी, ये लाइन जो है वो ब्राउजर को बताएगी कि ये HTML का कोड है। ओके, HTML5 में लिखा गया कोड है जिससे कि ब्राउजर को रेंडर करने में आसानी हो, उसको पता रहे कि मैं किस वर्जन का कोड जो है वो लिखा है। नेक्स्ट हम HTML टैग की बात करें, जो दूसरा टैग यहाँ पे दिखाई दे रहा है HTML टैग, जिसमें लैंग्वेज में लिखा है इंग्लिश। ओके, सो लैंग्वेज क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। तो HTML जो टैग है उसके अंदर सारी की सारी HTML आती हैं, सारी की सारी HTML आती हैं। इसको हम रूट टैग भी कहते हैं। सारा का सारा HTML का जो कोड है वो इस HTML टैग के अंदर आता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसके बीच में ये पूरा का पूरा इसका कंटेंट है। ओके, इसको कंटेंट बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेड सेक्शन। हेड सेक्शन क्या करता है, जो हमारा हेड टैग है इस हेड टैग के अंदर ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, इसके अंदर जो डेटा है वो है मेटा इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो क्या होती हैं वो भी हम आगे जाके समझेंगे। नेक्स्ट जो टैग हैं वो है बॉडी। बॉडी के अंदर वो चीज़ लिखी दिखाई जाती हैं या वो चीज़ होती हैं जो कि हमें ब्राउज़र पर शो होती है, हमें दिखाई देती है। ओके, सो ये चीज़ें जो भी इट कंटेन्स द विजिबल पार्ट, जो बॉडी जो है वो विजिबल पार्ट को कंटेन करती है। ठीक है, अब वर्किंग की बात करें, व्हेन यू ओपन एन HTML फाइल इन योर ब्राउज़र, सो हम सबसे पहले हमारा जो है HTML का जो ये फाइल हमने शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करके ये जो कोड लाया है इसको हम समझ रहे हैं। यहाँ पर हम सब कुछ समझ चुके हैं। पहली लाइन का मतलब क्या है जो ब्राउज़र को बता रही है, HTML5 में कोड लिखा हुआ है। दूसरी लाइन HTML रूट टैग है जिसके अंदर पूरा का पूरा HTML का कोड आएगा। तीसरा जो हेड टैग है उसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशंस होंगी। मेटा इन्फॉर्मेशंस क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो हमें विजिबल होती हैं हमारे वेब पेज पर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपना सबसे पहला कोड, स्टार्ट करेंगे कोड लिखना बॉडी के अंदर। यहाँ पर विजिबल पार्ट लिखेंगे, जैसे हमने एक हेडिंग टैग लिया, मैंने लिखा एक हेडिंग टैग ओपनिंग, ओके, और अपना क्लोजिंग, इसी तरीके से लिखा जाता है। ओके, मैंने लिख दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ऑटोमेटिक आ जाता है वो। बीच में हम क्या लिखते हैं, कंटेंट, मैंने लिखा हेडिंग, या लेट से मैंने लिख दिया PS कोड यूनिवर्स, ये मैंने लिख दिया इस हेडिंग के अंदर। मैंने ये सेव कर दिया। सेव करते ही जब मैं गो लाइव करूँगा, गो लाइव करते ही मेरे सामने एक पेज ओपन हुआ जिसको मैंने बड़ा किया। यहाँ पर लिखा हुआ है PS कोड यूनिवर्स। आप सिंपली एक H1 टैग का यूज़ किया, H1 टैग को उस कोड के अंदर लिखा, उसके अंदर हमने ये कंटेंट लिखा। जैसे ही हमने कंटेंट लिखा, सेव करके गो लाइव किया, ब्राउज़र ने हमें ये जो हेडिंग हमने लिखी है ये हमें दिखाई दे रही है हमारे पेज पर। ठीक है, अब ये कैसे चल रही है, यहाँ पे पूरी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग लिखी हुई है कि व्हेन यू ओपन एन डॉट HTML फाइल इन योर ब्राउज़र, हमने ब्राउज़र में अपनी .html फाइल को ओपन किया। सबसे पहला होता है द ब्राउज़र रीड द HTML फाइल, ब्राउज़र क्या करेगा, ये जो HTML फाइल है इसको रीड करेगा। देन अंडरस्टैंड्स द टेक्स्ट, उसके बाद टैग को समझेगा, बॉडी के अंदर जो टैग लिखा है उसको समझेगा कि ये H1 टैग है, इसका मतलब है कि ये हेडिंग है, और हेडिंग के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे एक हेडिंग वहां पर शो करनी है। ठीक है, उसको समझेगा। देन क्रिएट एंड डिस्प्ले द वेब पेज, फिर वेब पेज को क्रिएट करेगा और हमारे सामने डिस्प्ले हो चुका है वेब पेज। ओके, सो ये स्टेप्स हैं। एग्जांपल जैसे मैंने पैराग्राफ का एग्जांपल भी ले लेते हैं हम।
जैसे हेडिंग के नीचे मैं एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ। जैसे ही आप पी लिखेंगे और पी लिख के एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली पैराग्राफ टैग यहाँ पर आ जाएगा। और आप चाहें तो आप अभी शुरुआत में हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ओके, पैराग्राफ में मैं लिखूंगा दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, जैसे ही मैंने इसको सेव करा, कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद वापस से मैं यहाँ पे आया, देखिए आपको पैराग्राफ भी दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पर पैराग्राफ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्राउजर विल डिस्प्ले माय नेम इज राहुल। लेट्स से माय नेम इज राहुल लिखकर देखते हैं। यहाँ पे माय नेम इज राहुल। ओके, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है माय नेम इज राहुल। देखिए लिखा हुआ आ गया माय नेम इज राहुल। सो कुल मिला के बात यह है कि ब्राउजर ने रेंडर कर दिया हमारा पहला पेज। अब नेक्स्ट हम टास्क को सॉल्व करेंगे। कुछ टास्क हैं जो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर नहीं हो तो हम करने वाले हैं आगे। सबसे पहला जो टास्क है वो है क्रिएट अ बेसिक एचटीएमएल पेज यूजिंग H1 एंड P। H1 मतलब हेडिंग और P मतलब पैराग्राफ। इन दोनों टेक्स्ट का यूज करके हमें एक बेसिक HTML का पेज जो है वो बनाना है। हम पूरी तरीके से शुरुआत से पेज बनाएंगे। देखो, सबसे पहले हम शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, हमारे पास बेसिक कोड आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे H1 टैग। H1 टैग के अंदर हम लिखेंगे सेल्फ, या लेट्स से मैंने कहा दिस इज अ हेडिंग, दिस इज ए हेडिंग। ओके, ये हेडिंग लिख दी मैंने। नेक्स्ट मैंने पैराग्राफ लिख दिया कि दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, हम नॉर्मल टेक्स्ट अगर ऐसे ही लिखने के लिए कुछ टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो लॉरेम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं लॉरेम के सामने कुछ नंबर लिखकर एंटर दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली उतने वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, सो ये पहला पैराग्राफ हो चुका है। नेक्स्ट H1 टैग लूँगा, मैंने लिखा दिस इज सेकंड हेडिंग। ओके, और दिस इज सेकंड हेडिंग, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ लिखता हूँ कि दिस इज सेकंड पैरा। नेक्स्ट लॉरेम फाइल, एंटर। ठीक है, ये दो पैरा हो गई। तीसरा पैरा लेट्स से मैंने कहा दिस इज थर्ड हेडिंग। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ टेक पी लिखा, एंटर दबाया। नेक्स्ट दिस इज थर्ड पैरा लॉरेम 12। ठीक है, हमारा जो कोड है वो लिख के तैयार है। अब हम देखते हैं, गो लाइव करके इसको बंद कर दिया। गो लाइव करके हम देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है, जो हमने लिखा है उससे कैसा वेब पेज बन के तैयार हुआ है। खुल रहा है, ये देखिए हमारा जो वेब पेज है वो इस तरीके का बना है। सबसे पहले हेडिंग 1 आई, पैराग्राफ 1 आया, दूसरी हेडिंग 2 आई, पैराग्राफ 2 आया, हेडिंग 3 आई, पैराग्राफ 3 आया। तो ये हमारा पहला टास्क कंप्लीट हुआ। टास्क है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। वो क्या है? क्रिएट यू सेल्फ इंट्रोडक्शन यूजिंग सम टेक्स्ट, सेम टेक्स्ट, सॉरी, सेम टेक्स्ट मतलब H1 का और पैराग्राफ का, इन सेम टेक्स्ट का यूज करके हमें अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है। ओके, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए मैं फिर से पूरा प्रोग्राम शिफ्ट एक्सक्लेमेशन एंटर। अब हम बॉडी के अंदर आए, बॉडी के अंदर हमने लिखा सबसे पहला H1, जिसमें हम क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे, माय इंट्रोडक्शन। ओके, अब इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले लिखा हाय माय नेम इज राहुल। मैंने पैराग्राफ टेक के अंदर लिखा हाय माय नेम इज राहुल एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके, माय नेम इज राहुल एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट मैंने इसी पैराग्राफ टेक के अंदर लिखा कि आई एम in class 10th
and this time I am on holiday. Okay, next lorem 15। ऐसे कुछ भी आप रैंडम टेक्स्ट अगर बनाना चाहते हैं तो आप लॉरेम का यूज़ कर सकते हो। सो ये हमने लिखा है, कुछ लाइनें देखते हैं कैसे दिख रही हैं। इस तरीके की दिख रही है। माय इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हेडिंग आ चुकी है। ये जो पैराग्राफ है, ये जो हमने लिखा है, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना। ओके, पूरा पैराग्राफ यहाँ तक बनाना आप, और जो हेडिंग है उसको भी अच्छे से लिखना। और अगर आप इसको और डिटेल में लिखेंगे, जैसे हम रिज्यूमे बनाते हैं उस तरीके से, हेडिंग फिर सब हेडिंग के लिए आप H3 टैग का यूज़ करना। ओके, H1 का यूज़ करने की जगह H3 का यूज़ करना, और H3 का यूज़ करके आप इस हेडिंग की सब हेडिंग्स यहाँ पे बनाना, मतलब छोटी हेडिंग। ओके, और अपना एक रिज्यूमे बनाना। ये टास्क, ये होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट करना। ओके, सो ये थी हमारी क्लास 1, जिसमें HTML के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन जो है वो हमने सीखी है। इतना टेंशन मत लीजिए, ये पहली वीडियो है जिसमें बहुत सारे थ्योरी वाली चीज़ें हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इंटरेस्ट और बढ़ेगा, और बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं है प्रोग्रामिंग में। ओके, सो ये बहुत जल्दी समझ में आने वाली है, सो घबराना नहीं है। और जो एक होमवर्क दिया है वो करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर ये पढ़ाना समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको HTML सीखना है। ओके।